जिंदल स्टेनलेस समूह के शीर्ष प्रबंधन एवं प्रिय सहकर्मी, ब्रह्म कुमारी मिशन और जिंदल स्टेनलेस द्वारा आयोजित उत्थान के इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कोविड महामारी के जटिल समय में श्रीमती दीपिका जिंदल जी ने, उनके निर्देशन में हमारी कंपनी ने हम सभी के आत्मबल और मानसिक शांति को प्रबलता देते हुए ब्रह्म कुमारी मिशन के उत्थान सत्र का संयोजन किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रह्म कुमारी मिशन एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक पहल है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीनीकरण के लिए समर्पित है। अपने 4 मुख्य स्तंभ यानी ज्ञान, योग, धारणा एवं सेवा के माध्यम से ब्रह्म कुमारी मिशन 110 से भी अधिक देशों में अपने संदेश एवं शिक्षा प्रेषित कर रहा है। आत्मसम्मान पर आधारित आज के इस सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि हम आज के सत्र को औपचारिक रूप से शुरू करें, मैं निवेदन करता हूं कि वो प्रोमो वीडियो कृपया प्रस्तुत किया जाए ताकि हम सभी को आज के सत्र के बारे में जानकारी हो सके। निवेदन करता हूं अपनी टीम से कि कृपया इसमें थोड़ी सहायता करें और प्रोमो वीडियो को प्रेषित किया जाए। Jindal Stainless and JSL Limited welcomes all to the Utthan Wellness Series. एक चीज पक्की करना, पूरी दुनिया भी अगर आपसे प्यार से नहीं बात करे ना, सिर्फ एक आप अपने आप से प्यार से बात कर लो तो सदा खुश रहेंगे जीवन भर। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। So this September 2022, Utthan Wellness presents a series on building self-esteem with inaugural session by our most respected Raj Yogi brother Suraj Bhai ji. धन्यवाद। मुझे बताते हुए खेद है कि सूरज भाई जी आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। परंतु सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक और विशेष अतिथि हैं जिनका हम स्वागत कुछ ही देर में करेंगे, श्री रूपेश भाई जी, जो कि आज हमारे साथ जुड़ेंगे। आप ब्रह्म कुमारी मिशन के शीर्ष प्रबंधन में से एक हैं। राजयोग में आप सीनियर फैकल्टी होने के साथ हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित होंगे। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं, और जैसे कि आप सब समझ चुके हैं अब तक कि कैसे आज का ये जो सेशन है ये सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान पर होगा। और इससे पहले कि हम अपने मुख्य अतिथि का, अपने मुख्य वक्ता का औपचारिक रूप से स्वागत करें, मैं निवेदन करता हूं श्रीमती दीपिका जिंदल मैम से, जिनके दिशा निर्देशन में हम सफलतापूर्वक उत्थान सत्र आयोजित करते आए हैं, कि वो आए और आज के अपने जो उम्मीद है, जो उनका मैसेज है, जो उनका संदेश है, वो हमें बताएं। श्रीमती दीपिका जिंदल जी। ओम शांति। थैंक यू रूपेश भाई, आप जो इतने कम समय में आपने
अग्री किया यहाँ उत्थान सेशन में, जो आज सेल्फ एस्टीम पर जो चल रहा है इस महीने का सत्र, आप इंट्रोडक्शन दे रहे। सूरज भाई नहीं आ रहे, उसके लिए दुख तो है, पर आप आए तो और भी अच्छा लग रहा है कि आपसे बेहतर सूरज भाई जी और आपके जो ज्ञान खान है इसके बारे में बेस्ट आप ही समझा सकते हो। तो दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी अच्छा काम करने से पहले इस तरह की अगर कठिनाई आती है तो हमें और विश्वास बढ़ जाता है कि हमारा काम जरूर सफल होगा। यही सीख है, यही लेसन हम यहाँ पे सीखते आए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। दीपिका मैम का मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है और अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय संगीता दीदी से, जो कि निरंतर हम सभी का मार्गदर्शन करती आई हैं, कि वे 2 शब्दों के माध्यम से आज के सत्र को अपना आशीष दें। संगीता दीदी जी। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स और वेलकम भी। और रुपेश भाई का विशेष, वैसे भी आज का बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला सीरीज चलेगा हमारा कि स्वमान, इसको हम सेल्फ एस्टीम जैसे कहते हैं, पर स्व का रिस्पेक्ट, ये वाला पूरा सीरीज चलेगा। और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार हम अपने आप को अंडरमाइन करते हैं। लास्ट सीरीज हमने देखा था ओवर एस्टिमेट करते अपने आप को ईगो के कारण, और कभी कभी हम वही ईगो के कारण अंडरमाइन भी करते हैं। और कभी कभी इसको हम अपने सेल्फ एस्टीम को वर्थ भी करते हैं कि अगर मैं बहुत रिच हूँ मतलब मेरा एस्टीम बड़ा होगा। ये तो इसलिए ये सीरीज हमने इस बार लिया कनेक्टिंग में ईगो के बाद। तो ईगो तो नहीं करना है, लेकिन करना क्या है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। तो इसके 4 मुख्य सब्जेक्ट है जो आप सबको पता ही है, ईमेल में आया है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज और लविंग योर सेल्फ आदि आदि। तो चलो, सूरज भाई जी नहीं आए, लेकिन सूरज भाई जी के साथ साथ रहने वाले, और सूरज भाई जी ने भी एक सम्मान बनाया है। ऐसे रुपेश भाई हमारे बीच में हैं। रुपेश भाई जी भी हमारे इस ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के डेडिकेटेड ब्रदर है, माउंट आबू में रहते हैं। और आप लोग ने कभी देखा भी होगा या नहीं, पर एक समाधान टीवी प्रोग्राम आता है हमारा पीस ऑफ माइंड में, तो वो बहुत ही पॉपुलर हुआ है। तो उसमें सूरज भाई जी और रुपेश भाई जी दोनों होते हैं। तो एंकर रुपेश भाई जी प्रश्न पूछते हैं, जिसके वो प्रश्न भी इतने जटिल होते हैं, तो और सूरज भाई जी उसका जवाब देते हैं। और वैसे बहुत सारे मेडिटेशन सेमिनार्स और डीप रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं जो आप कंडक्ट करते रहते हैं, तो साथ रहने वाले समान हो जाते हैं। तो इसीलिए आज वो साथ सूरज भाई जी नहीं है, तो रुपेश भाई जी आपका स्वागत है। इनफैक्ट पहले मैंने अप्रोच किया रुपेश भाई जी को ही कि आप ही आना, तो आपने ही और हायर अप्रोच लगाई, पर आपकी जिम्मेवारी थी। तो अब हम रुपेश भाई जी से इसके बारे में सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का ये सत्र बहुत विशेष और एक नई शुरुआत आप सब कर रहे हैं एक नए विषय के साथ। तो आदरणीय सावित्री जिंदल जी,
रतन जिंदल जी, दीपिका जी, संगीता बहन जी और जिंदल ग्रुप से जुड़े हुए सभी ऊर्जा से भरपूर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उत्थान आपने शब्द ही बड़ा प्यारा रखा हुआ है, नाम। सचमुच हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति की ओर चलना चाहते हैं। दीपक की लौ भी हमेशा ऊपर की ओर ही चलती है, जो उत्थान की प्रतीक है। मानव जीवन में भी हमेशा एक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी तो रहती है, लेकिन हमारी मनसा, हमारी कामना उत्थान की ही रहती है। और आपने बड़ा प्यारा सा नाम ही दिया है कि हम अपने आप को, चाहे हमारे क्षेत्र के कार्य हो या फिर आंतरिक बात हो, उसमें हम आगे से आगे बढ़ते चले। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो है कि हम स्वयं को किस रूप में देखते हैं, अपने आप कितना वक्त बिताते हैं अपने साथ। स्वामी विवेकानंद जी की बात मुझे याद आती है। वो कहा करते थे कि यदि आप संसार के सभी लोगों के साथ मिलते हैं और अपने साथ वक्त नहीं बिताते, अपने आप को नहीं देखते, तो आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देते हैं। इसीलिए जब ये एक सेल्फ की बात आती है, तो सेल्फ अर्थात अपने अंदर की यात्रा हम स्वयं से शुरुआत करें, अपने साथ बैठना प्रारंभ करें, अपने आप को मोटिवेट करें। अपनी जो सुंदर प्लान है, उनमें यदि ऊपर नीचे की बात हो भी रही है, तो भी उसमें अपने आप को बहुत कि हम किसी भी बात को किस रूप में देखते हैं, किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, उसके प्रति हम कैसा एक नजरिया रखते हैं। इसीलिए कुछ चंद पुष्प, क्योंकि सेल्फ एस्टीम की बात है, अंतर की बात है, तो मैं भी चंद पुष्प ही आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपने ई फ्लावर्स मुझे दिए, तो मैं यहाँ से भी आप सभी को और क्षमा भी चाहूँगा, बीच-बीच में मेरे मोबाइल में फ़ोन की घंटी बज रही है, शायद ये आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि अचानक की बात हुई। भ्राता जी आज जुड़ने वाले थे, मैं बाहर था, लेकिन आज चलिए जुड़ना आप सबके साथ मिलना लिखा हुआ था, तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। पहली एक बात जो पुष्प मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा सेल्फ एस्टीम की, वो है सत्संग। और सत्संग का भाव ये नहीं है कि हम जैसे कहीं हमने कथा सुन ली, कहीं प्रवचन सुन लिया, लेकिन सत्संग का भाव है सत्य का संग। संग मेरा कैसा है? और जब भी हम संग की बात करते हैं, तो सोचते हैं कि मैं जिनके साथ रहता हूँ केवल वही संग। वो संग भी हमारे जीवन को प्रभावित तो करता है, उसका भी हम ध्यान रखें। कुछ ऐसे लोगों का संग जो लगातार नकारात्मकता से भरे हुए हों, लगातार हमें डिमोटिवेट करते हों, जो ऐसी बात ही करते हों जो उत्थान की बात ना हो, पतन की बात हो, ऐसे स्थानों से थोड़ा-सा अपने आप को दूर रखना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार वो हमारी सेल्फ एस्टीम को डाउन करते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक हॉस्पिटल के बाहर 4 बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हुई थी। पहली पंक्ति लिखी हुई थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, जिसे एक कुत्ते ने काटा था। 14 दिन तक उसका इलाज हुआ, ठीक होकर के चला गया। दूसरी लाइन थी, एक पेशेंट आया, उसे एक बिल्ली ने काटा था, 7 दिन तक उसका भी इलाज हुआ, वो भी ठीक होकर चला गया। तीसरी पंक्ति लिखी हुई थी कि एक चूहे ने काटा एक पेशेंट को, वो भी 1 दिन में ठीक होके चला गया। चौथी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। चौथी लाइन थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक आदमी ने काटा था और वो अभी तक अंदर है। अभी तक वो ठीक होके जा नहीं पाया है। भाव व्यक्ति अपने विचारों से काटता है, अपनी नेगेटिविटी से काटता है। इसीलिए ऐसे लोगों के संग से हम थोड़ा अपने आप को अपने भविष्य के लिए, अपने हित के लिए थोड़ा-सा दूरी बना कर के रखें। यहाँ संग का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को यदि हम
ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप देखें कर्ण कितने महान योद्धा थे, लेकिन उनके जो सारथी थे शल्य, उनका कार्य ये था कि वो लगातार उन्हें ये कहा करते थे कि सामने भगवान खड़े हुए हैं, सामने अर्जुन जैसा योद्धा है, हाँ? तुम कैसे जीत सकते हो? तुम पराजित हो जाओगे, तुम पराजित हो जाओगे, तुम पराजित हो जाओगे। उन्हें कार्य ही यही दिया गया था कि इनके अंदर एक जैसे इस भावना को तुम्हें लाना है, ताकि वो अपने अंदर की जो एक पराक्रम है उसको भूल करके थोड़ी इस हीन भावना में आए, और हुआ भी यही कि कर्ण पराजित हुए। भाव कहने का यही है कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को, अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाते हैं, तभी अपने सुंदर स्वमान में रह पाते हैं, जब हम इस प्रकार की नेगेटिविटी से अपने आप को बचा कर रखते हैं। इसीलिए सत्संग कहा जाता है, सत्संग का तो सही अर्थ यही है कि परमात्मा का संग हो, है ना? इसीलिए उठते ही ना उन्हें देख लिया करें। वो मुझे किस नज़र से देखते हैं, भगवान की नज़र से अपने आप को देखें। उन्होंने मुझे इस संसार में श्रेष्ठता के लिए, महानता के लिए भेजा है। भगवान कभी भी गार्बेज नहीं बनाते। भगवान ने यदि मुझे रचा है, भगवान ने यदि मुझे इस सृष्टि पर भेजा है, तो ज़रूर उसका एक सुंदर उद्देश्य है और मैं अपने उस उद्देश्य को ज़रूर प्राप्त करूँगा। तो आपने जो उद्देश्य बनाया है जीवन का, उसके लिए परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर लें और बीच-बीच में उनसे कनेक्ट होते रहें, ताकि वो बल, वो ऊर्जा, वो शक्ति आपको प्राप्त होती रहे। ये वास्तव में सत्संग है। और साथ ही संग ऐसी चीज़ों का भी मोबाइल में ही यदि लगातार हमारे साथ है, अभी हम इसका सुंदर इस्तेमाल कर रहे हैं एक-दूसरे से जुड़ कर के, लेकिन वहाँ भी अधिकता इस चीज़ की ना हो कि हम भटक जाएँ। अथाह संसार है मोबाइल में भी। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि मैं किस चीज़ का संग कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, उस चीज़ का संग कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं सुन रहा हूँ, उस चीज़ का संग कर रहा हूँ, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा मेरे अंदर? नेगेटिव इफ़ेक्ट या पॉज़िटिव इफ़ेक्ट? ये मुझे आगे बढ़ाने वाला होगा, उत्थान करने वाला होगा या नीचे गिराने वाला होगा? ये हम स्वयं देख कर के निर्णय करें। इसीलिए पहला पुष्प जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ब्रह्मा कुमारीज़ विश्वविद्यालय की ओर से, वो यही कि हम अपने संग का विशेष ख़्याल रखें। दूसरी बात, दूसरा जो पुष्प है, इसके रूप में ही क्योंकि सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है, वो है सत साहित्य का अध्ययन। हमारा अध्ययन हमारे चिंतन को प्रभावित करता है। हमारा अध्ययन हमें या तो ऊँचाइयों की ओर ले चलता है या फिर हमारे जीवन में पतन का कारण भी बनता है। कई प्रकार की चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी जाएँ जो हमारे उन्नति के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए मददगार सिद्ध हो सकें। अन्यथा वक़्त को नष्ट करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए अध्ययन की भी एक आदत ज़रूर डालें। हमारे गांधी जी ये कहा करते थे कि मैं गीता को हमेशा अपने साथ रखा करता हूँ। जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं गीता को साथ रखता हूँ। जब कभी भी जीवन में कोई समस्या आती है, मैं जस्ट रैंडमली खोल लेता हूँ। जो भी श्लोक मैं पढ़ता हूँ, वहाँ मुझे समाधान दिखाई दे जाता है। देखिए, कितनी सुंदर सी बात है ना? यदि मान लीजिए जहाँ मैंने कहा कि आप परमात्मा की ओर देखा करें, वहाँ से यदि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे पास सुंदर सत साहित्य हैं, वो गीता के रूप में हो। संगीता दीदी भी आपको बीच-बीच में सुंदर मुरली सुनाया करती होंगी या कुछ सुंदर सत साहित्यों की चर्चा किया करती होंगी। आप उन साहित्यों को ज़रूर अपने पास रखें। ये हमारे जीवन के लिए एक दिशा निर्धारित करने वाले हो जाते हैं। किताब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो हमें अवगत कराते हैं कि तुम साधारण नहीं, विशेष हो। तीसरा पुष्प जो आप सबके लिए है आज के सुंदर सत्र में, वो है सकारात्मक चिंतन, जो हमें हमारे स्वमान की ओर लिए चलता है। बातें, परिस्थितियाँ बहुत सारी हो सकती हैं और होंगी भी। लेकिन एक आदत डालें किसी भी चीज़ की पॉज़िटिव पहलू को देखने का। इसको कई बार एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि आप जिस रंग का चश्मा पहनते हैं, उसी रंग की चीज़ें आपको
दिखाई देने लगती हैं। आप हरा चश्मा पहनते हैं, चीज़ें आपको हरी दिखाई देने लगती हैं। आप लाल चश्मा पहनते हैं, चीज़ें आपको लाल दिखाई देने लगती हैं। यदि आपने अच्छाइयों को देखने का चश्मा पहन रखा है, क्योंकि देखिए, चीज़ें हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होंगी। लोग हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होंगे। हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल सब कुछ होने लगे, तब तो बात ही क्या है। हम कलयुग में रह रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं। नाव लेकर के सागर में उतरे हुए हैं, तो ये कामना नहीं कर सकते कि सागर हमेशा शांत ही रहे और मेरी नौका शांति से उस पार पहुँच जाए। नहीं, सागर है, लहरें होंगी। कभी छोटी होंगी, तो कभी बड़ी होंगी, लेकिन उन लहरों के साथ मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने चिंतन को बहुत पॉजिटिव रखना है, ये हम पर निर्भर करता है और ये आर्ट हमें सीखनी होगी। तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएँगे, उत्थान कर पाएँगे और इसमें ये बात बहुत मदद करती है कि हम वास्तव में किसी भी चीज़ के प्रति एक जो हमारा नज़रिया है, वो कैसा है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक यंग मच्छर पहली बार उड़ान भरा और जब उड़ान भर करके वो वापस आया तो उसके फादर ने पूछा, "बेटा आज तेरी फर्स्ट फ्लाइट कैसी रही?" तो उसने बड़े ही जोश के साथ और उमंग उत्साह के साथ कहा, "पिताजी मेरी फर्स्ट फ्लाइट बहुत अच्छी रही। मैं जहाँ भी गया ना, लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया।" देखिए, ताली बजा नहीं रहे थे लोग, उसके पीछे भाग रहे थे, दौड़ा रहे थे उसको कि ये मच्छर कहाँ से आ गया है, आज तो बस इसका खात्मा ही कर दिया जाए, राइट? लेकिन उसने एक अपने नज़रिए में ये बात रखी, ये एक चिंतन में सकारात्मकता रखी अपने कि मैं जहाँ भी गया, लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। उसने ये नहीं देखा कि लोगों ने मेरी हत्या करने की कोशिश की। यदि वो ये सोचता तो बैठ जाता कि पिताजी अगले दिन से मैं जाऊँगा नहीं, लोग तो बड़े खराब हैं, मेरी हत्या करने पे तुले थे, आज तो जैसे-तैसे मैं बच-बचा के आ गया हूँ, लेकिन शायद कल मैं वापस ना आ पाऊँ। जीवन है तो बातें हैं, जीवन है तो परिस्थितियाँ हैं। हम उसे कैसे देखते हैं, चिंतन को ज़रूर हम सकारात्मक रखें और ये चौथा जो पुष्प मैं आपको देने वाला हूँ, वो आपको उस सकारात्मक चिंतन की ओर भी और आपके स्वमान की ओर, सेल्फ एस्टीम की ओर भी लिए चलेगा, वो है सहज राजयोग। सहज राजयोग जब हम कहते हैं, तो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वहीं मैं आ रहा हूँ। अपने साथ वक़्त बिताना, अपने आप को देखना, अपने आप को पहचानना, अपनी आंतरिक शक्तियाँ साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट। दुनिया के बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर चुके हैं इस विषय पर और वो ये मानते हैं कि हम अपनी मानसिक क्षमताओं का केवल 7 से 8% ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक यूज़ करते हैं। भिन्न-भिन्न मान्यताएँ हैं, कोई 5 भी कहता है। लेकिन बाकी की शक्तियाँ जो सुषुप्त हैं, वो इसलिए सुषुप्त हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचानते। हम अपने आप को नहीं जानते कि हम कौन हैं। यदि हम अपने उस वास्तविक स्वरूप में आ जाएँ, तो हमारी ये क्षमताएँ जागृत होनी शुरू हो जाएँगी, जो कभी-कभी हमें दिखाई देती हैं। एक सत्य घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूँ कि आप कितना केजी वज़न उठा सकते हैं? तो आपका अलग-अलग जवाब होगा। बहनें ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगी हम 20 किलो उठा सकते हैं, 25 किलो उठा सकते हैं, 50 किलो उठा सकते हैं, राइट? कोई वेट लिफ्टिंग करती हो यदि हाँ, कुछ ज़्यादा ही जिम जाती हो तो ठीक है वो 100 केजी तक कहेंगे लेकिन उससे ज़्यादा? भाइयों से यदि मैं कहूँ तो भी आप में से भी 50, 60, 100, 150, 200 तक ही जाएँगे। लेकिन एक सत्य घटना, एक महिला जो अपने किचन में कार्य कर रहे थे उनका छोटा बच्चा 1 डेढ़ साल का बाहर खेल रहा था। अचानक उन्हें एक भारी वाहन के पलटने की आवाज़ आई, बच्चे के चीखने की आवाज़ आई। भाग कर के वो बाहर गईं। देखा कि एक भारी वाहन 1000 अ, केजी से भी ज़्यादा आप तो जानते हैं भारी वाहन, उसका वज़न और भी ज़्यादा हो सकता है। इतना भारी वाहन एक बच्चे के ऊपर है, बच्चा सुरक्षित है। लेकिन यदि वाहन को हटाया नहीं जाता है, तो बच्चे की जान भी जा सकती है। अब माँ क्या करेगी? ड्राइवर वहाँ से छोड़ कर के भाग चुका है। आस-पास कोई भी नहीं है। अभी हम सोचते हैं कि मेरी क्षमता 10, 20, 50, 100 केजी की है, लेकिन उतनी भारी वाहन को
वो माँ तब तक लिफ्ट करके रखती है जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता। ये क्षमता, ये शक्तियाँ कहाँ हैं? कैसे जागृत हो जाती हैं? क्या हम परिस्थितियों का इंतज़ार करें कि परिस्थितियाँ आएँ, बातें आएँ, उसके बाद हम अपनी इन क्षमताओं के बारे में सोचें? सोचिए, यदि ये क्षमताएँ जागृत हो जाएँ, जिसके लिए गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम्। योग करने से कर्म में कुशलता आती है, योग करने से कार्य क्षमता बढ़ती चली जाती है, योग करने से कार्य दक्षता बढ़ती चली जाती है और वो होता इस कारण है क्योंकि हम स्वयं को पहचानते चले जाते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ, बहुत महान हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। हम कहते हैं, हम में से जो भी आज जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इस बात को मानते हैं कि ईश्वर हमारे पिता हैं। और ईश्वर के लिए हम कहते हैं कि वो सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिवान हैं, वो शांति के भी सागर हैं, तो शक्तियों के भी सागर हैं। तो जब मेरे पिता शांति के सागर, शक्तियों के सागर हैं, तो मैं शक्तिहीन कैसे हो सकता हूँ? मैं अशांत कैसे हो सकता हूँ? मैं आनंद से विमुख कैसे हो सकता हूँ? जब हम योग करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ और स्वयं को पहचानते चलते हैं और ये जो हमारी आंतरिक ऊर्जा जिसकी मैंने बात कही, वो जागृत होती चलती है और हम अपने ध्येय की ओर तीव्रता से बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए मैं आज के इस शुरुआती सत्र में आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत ही सुंदर बनाए रखने के लिए इन चारों सुंदर पुष्पों को आप सहेज करके रखिएगा। हम सत्संग, अपने संग का भी विशेष ध्यान रखें। हम अच्छा अध्ययन करें सत्साहित्यों का। अपने चिंतन को बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बना करके रखें और साथ ही साथ हम इस सहज राजयोग का जो स्वयं से जुड़ने का नाम है, ईश्वर से जुड़ने का नाम है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने का नाम है, उस स्वरूप में स्थित करें क्योंकि सारे वेद शास्त्रों का सार यही है, नो थायसेल्फ। अपने आप को जान लो। अपने आप को जान लिया तो फिर उस परम सत्ता तक पहुँचना सहज हो जाता है। अपने जीवन के बाकी उद्देश्यों को पूर्ण करना भी सहज हो जाता है। हम बाहर तो बहुत भाग रहे हैं, लेकिन भीतर जाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक भीतर से हम सशक्त नहीं हुए हैं, तब तक बाहर का सशक्तिकरण, बाहर की समाधान या फिर बाहर का उत्थान उतना मायने नहीं रखता है। तो कहते हैं ना कि जब तक अंतर प्रकाशित नहीं हुआ है, तो बाहर कितने भी दिए जला लो, लेकिन अंतर तो दुःख ही रहेगा। अंतर में तो अशांति ही रहेगी, अंतर में तो एक अकल्याण का, असंतोष का भाव ही रहेगा। तो अंततः एक सुंदर सा प्रसंग मैं आप सबके सम्मुख रखते हुए आप सबसे विदाई लूँगा। गौतम बुद्ध जी महाप्रयाण की तैयारी में थे, शैया पर लेटे हुए थे। उनका जो पट्ट शिष्य था आनंद, वो उनके समीप आया और कहा कि भंते, आप तो अब जा रहे हैं, महाप्रयाण ले रहे हैं। आपकी बात इस संसार को कौन रोशन करेगा? इस समाज को कौन रोशन करेगा? तो उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही। उन्होंने कहा, आनंद, आत्मदीपो भव। तुम स्वयं को प्रकाशित करो। यदि तुम स्वयं को प्रकाशित कर लोगे, तो समाज स्वतः प्रकाशित होता जाएगा, संसार स्वतः प्रकाशित होता जाएगा। इसीलिए हम भी आत्म प्रकाश की ओर चलना शुरू करें। जो सेल्फ एस्टीम की बात है, वो स्वयं की ही बात है। स्वयं को जैसे-जैसे आप पहचानते चलेंगे कि मैं कौन हूँ, कितनी महानता मेरे अंदर भरी हुई है, कितनी शक्ति मेरे अंदर भरी हुई है, तो वैसे-वैसे ही आप अंतर के द्वंद से भी मुक्त होते चलेंगे और बाहर का द्वंद तो वैसे ही समाप्त होता चला जाएगा। तो मेरी ढेर सारी आप सभी के लिए दुआएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं। उत्थान एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम है। न केवल जिंदल ग्रुप और आप सभी बाहरी रूप से उत्थान करें, लेकिन आंतरिक रूप से आगे बढ़ते चलें, उत्थान होता चले। ये आंतरिक उत्थान
आपको बाह्य उत्थान की ओर भी अग्रसर करेगा और ये आंतरिक उत्थान आपको उस परम सत्ता तक भी ले चलेगा जहां तक हम सब पहुंचने की सुंदर कामना करते हैं। दिल से आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। आप सबने वक्त दिया, इतने ध्यान से सुने, और अगली बार जब कभी भी मिलना होगा तो जरूर इन पुष्पों के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। इन्हें बहुत बहुत संभाल के रखिएगा। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय रुपेश भाई जी। इस अद्भुत एवं अलौकिक ज्ञान पूर्ति के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हम ऐसी परिस्थितियां बनी, आज ऐसे हमारे भाग्य में कारक बने कि आज हमारे जीवन में आपसे मिलना लिखा था, आपके मधुर वाणी सुनना लिखा था। ये 4 पुष्प हमें मिलने थे। हम करबद्ध आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा, ऐसा आशीष रहा कि सस्नेह आपसे भेंट हुई। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ, जिन्होंने, मैंने तो अपनी माँ के गर्भ में मुरली सुनी थी और वो प्रसाद मुझे मिला। तो हम बहुत बहुत दिल से बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर अपना समय दिया, और कभी आपसे जरूर भेंट हुई तो हमारा भाग्य, हम भाग्यशाली स्वयं को मानेंगे। इसी विश्वास, इसी आशा के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूँ दीपिका मैम से कि वो एक बार फिर से आएं और 2 शब्द में अपना धन्यवाद अपने सत्र के लिए, आज का जो सत्र हुआ है उसके लिए अपना आशीष एक बार स्वयं हमें दें। श्रीमती दीपिका जी। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना 4 जो पुष्प दिए हैं, इतनी अच्छी दिए हैं। मैं आशा करती हूँ जितने लोग आज जुड़े हैं इन पुष्पों का लाभ उठाए, और ताकि अगली बार जब हम आपसे मिले तो हम कह सके आपको कि हमने ये यूज कर अपनी जीवन को और बेहतर बनाया है और इस संसार को भी और बेहतर बनाया है। और आपसे आगे मिलने की अपेक्षा के साथ आपसे बहुत बहुत थैंक यू करते हुए विदा लेते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, धन्यवाद। सत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि वोट ऑफ थैंक्स प्रेषित करने के लिए मैं स्वागत करता हूं श्री प्रणीत कुमार जी का। धन्यवाद शाश्वत। और पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं रुपेश भाई जी का, जो कितने शॉर्ट नोटिस में, लेकिन मेरा कहना है कि ब्रदर सिर्फ 4 पुष्प क्यों, हमने तो और आशा रहेगी आगे हमें और पुष्प भी मिले, क्योंकि अभी स्टार्ट हम लोग 4 से कर रहे हैं। क्योंकि इतनी सरल भाषा में आपने हम लोग को बताया और अपने प्रैक्टिकल वे में बताया, जो कि हम लोग चाहेंगे कि इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन का, जिन्होंने उत्थान सेशन करीब 1.25 साल या 1.5 साल के आसपास होने लगा है, और जो एक छोटी सी कंपनी में करीब 25-30 लोग ज्वाइन करते थे हमारे, आज के दिन में बताना चाहूंगा करीब 700 से ऊपर लोग अभी लाभान्वित हो रहे हैं आपके इस सेशन से। कुछ लोग डायरेक्टली ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग आपके अभी मल्टीपल मीटिंग रूम्स में ज्वाइन किए हुए हैं। इसके बाद में सबसे ज्यादा चाहूंगा हमारी क्लास टीचर संगीता दी, जो कि हमारे साथ रही हैं, हमारे बीच में गेस्ट फैकल्टी लाते रही हैं, लेकिन क्लास टीचर होमवर्क चलता रहा है इनका। और मैम रियली द सेशन एंड जर्नी हैज बीन कमेंडेबल, और हम लोग देख रहे हैं कि ये फीलिंग आ रही है लोगों में और बदलाव आ रहा है। और स्पेशली दीपिका मैडम का स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि वर्क प्लेस एनवायरमेंट और उसके बियॉन्ड जो हमारे इसका इम्प्लीमेंटेशन और यूज जो हो रहा है वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके जब हम टर्बुलेंस फील करते हैं अपने मस्तिष्क में और विचारों में, तो हमें याद आता है ब्रह्म कुमारी के विचारों का और उनके ज्ञान का, तो बहुत यूजफुल होता है उस समय हमारा। साथ में मैं सारे भाई लोग जो आज ज्वाइन किए हैं, करीब 700 लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आज के दिन में कुछ जनरल इंडस्ट्रीज भी ज्वाइन किया है, और आगे भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज को भी ज्वाइन करना। तो हम लोग ये जो जर्नी स्टार्ट किए हैं, हम जो कैंपेन चालू किए हैं उत्थान का, वो धीरे धीरे विस्तार होता जाएगा और लोग जुड़ते जाएंगे। और वो बोलते हैं कि कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, तो हम वो चाहेंगे कि ऐसे ही उत्थान का बने। लास्ट में जो हमारे कुछ बिहाइंड द सीन्स वर्कर होते हैं या कार्यकर होते हैं, सबसे मैंने मनोज लाते हैं जो कि आज के दिन में इंडोनेशिया में है, लेकिन वो आईटी प्लेटफॉर्म का सपोर्ट, या पुष्पांजलि जो कि हर दिन हर उत्थान में आती है लेकिन आज भी नहीं दिख रही है। तो मैं चाहूंगा उन लोग को सब धन्यवाद देना इन लोग को, कि इन लोग के सहयोग के बिना हमारा उत्थान सेशन इतना एनरिचिंग नहीं रहता। और रुपेश भाई जी, आपके 4 पुष्प हमें हमेशा याद रहेंगे। मैं चाहूंगा लोग जितने इम्प्लीमेंट कर सके उतना अच्छा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। ओवर टू शाश्वत। धन्यवाद सर।
इसी के साथ आज का हमारा ये सत्र समाप्त होता है। आने वाले सप्ताहों में ब्रह्म कुमारी के आदरणीय गुरुओं के मार्गदर्शन में हम आत्मसम्मान से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि अपने आचरण में इस अमूल्य शिक्षा को, इन पुष्पों को, उनका वर्ण कर सकें। आपका बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम शांति। ओम शांति।